हेलो एवरीवन, वेलकम माय एसआर क्लासेस। टुडे सेशन पास्ट परफेक्ट टेंस। आज के सेशन में पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि स्पेशल क्लास टीजीटी, पीजीटी एवं अन्य स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लास है। और इसके साथ में ही एसपी बख्शी की एक्सरसाइज का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस में इसमें दो क्रियाएं पाई जाती हैं। एक क्रिया जो है पहले जो है अंत होता है, पहले कार्य समाप्त होता है, उसके बाद दूसरी क्रिया का कार्य समाप्त होता है। इसमें दो उपवाक्य पाए जाते हैं। एक तो सबऑर्डिनेट, एक प्रिंसिपल क्लाउज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लाउज, एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग होता है और जो वर्ब होती है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है। तो आइए विस्तार से अध्ययन करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके मेन पॉइंट के बारे में जानते हैं। जो एक फोकस करेंगे, जो उसके पॉइंट हैं, मेन पॉइंट हैं, उस पर फोकस करेंगे, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं इसकी मेन पहचान क्या होती है। मुख्य बिंदु के बारे में जानेंगे। मुख्य बिंदु, इसकी पहचान क्या होती है। पहचान हम कैसे पहचानेंगे? तो इसके वाक्य के अंत में जो पास्ट परफेक्ट टेंस हैं, उसके वाक्यों के अंत में वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, लिया था, ली थी, या था, आई थी, आदि शब्द आते। इन वाक्यों से पास्ट परफेक्ट टेंस का अंत होता है। नंबर 2, वाक्य में क्रिया या कार्य पूर्ण रूप से समाप्त होता है। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। क्या होता है? पूर्ण, कार्य का पूर्ण होना। परफेक्ट का मतलब कार्य का पूर्ण होना। भाई ये नंबर 2 पे क्या होता है, हमारे जो वाक्य होते हैं उसके वाक्य अंत में चुका था, चुकी थी आते हैं। और नंबर 2 पॉइंट है, वाक्य में क्रिया या कार्य पूर्ण रूप से समाप्त होता है। नंबर 3 पे देख लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग होता है और क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग
होता है। नंबर 4, दो उपवाक्य पाए जाते हैं। नंबर 1 क्या होता है? प्रिंसिपल क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज प्रधान उपवाक्य और दूसरा क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लाउज। प्रधान आश्रित वाक्य, आश्रित उपवाक्य। दो क्लाउज इसमें होते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज। कहने का मतलब है जब एक कार्य समाप्त हो जाता है तो दूसरा कार्य स्टार्ट होता है और समाप्त हो जाता है। जब तक पूरा दोनों वाक्यों का मिलके सेंध नहीं निकले, जब तक उनका अर्थ नहीं निकलेगा, जब तक वाक्य पूरा नहीं होगा, जब तक दोनों वाक्य जो मिलेंगे नहीं, दोनों उपवाक्य मिलेंगे नहीं, तब तक वाक्य हमारा पूरा नहीं होगा, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसलिए प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज कहा जाता है। और 5 नंबर पर देख लेते हैं क्या होता है। प्रिंसिपल क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज। 5 नंबर पे हो गया, पहले जो कार्य होता है उसे पहले ट्रांसलेशन करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। जो वाक्य में पहले कार्य समाप्त हो, जो कार्य होता है उसे पहले ट्रांसलेशन करते हैं। कहने का मतलब जो कार्य है, अर्थात जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे पहले ट्रांसलेशन करते हैं और पास्ट परफेक्ट में जो कार्य पहले समाप्त होता है उसका अनुवाद पहले करते हैं और उसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस मेन पॉइंट क्या है? पहचान वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, लिया था, ली थी आदि शब्द आते हैं और उसमें वाक्य क्रिया या कार्य पूर्ण रूप से समाप्त होता है। हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। 2 उपवाक्य पाए जाते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज प्रधान उपवाक्य और सबऑर्डिनेट क्लाउज आश्रित वाक्य। पहले जो कार्य होता है उसे ट्रांसलेशन करते हैं, अर्थात जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे पहले ट्रांसलेशन करते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं
पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें बिफोर, टिल, ऑलरेडी, आफ्टर, बिफोर, टिल, आफ्टर आदि शब्द का प्रयोग होता है। बिफोर या ऑलरेडी शब्द बिफोर पहले या पूर्व, पहले या पूर्व, बिफोर या ऑलरेडी, बिफोर या पहले या ऑलरेडी से बाद में जो वाक्य आता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेशन करते हैं। कहने का मतलब है पहले या पूर्व जो शब्द आए, बिफोर या ऑलरेडी शब्द आए के बाद जो वाक्य मतलब पहले या पूर्व, बिफोर, ऑलरेडी के बाद जो वाक्य आता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेशन करते हैं। और इससे पूर्व मतलब अर्थात पहले, पहले, इससे पूर्व अर्थात पहले वाली क्रिया या टेंस को या वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। एक मिनट समझ लीजिए कि बिफोर या पूर्व, जो बिफोर या ऑलरेडी के बाद जो वाक्य आते हैं उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेशन करते हैं। और इससे पूर्व अर्थात पहले वाली क्रिया, जो पहले क्रिया या वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में। देख लेते हैं उदाहरण, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था।
डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब देखिए ये पहले शब्द जो आया है इसके बाद में वाक्य क्या है, जो ऑलरेडी या बिफोर या पहले या पूर्व के बाद जो वाक्य आता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेशन करते हैं और इससे पूर्व को पास्ट इंडेफिनिट में। अब क्या हम सेंटेंस बनेगा, द पैटर्न, क्या हो गया, द पैटर्न हैड डाइड बिफोर, मरीज मर गया था बिफोर पहले, डॉक्टर द डॉक्टर केम। आगे देखते हैं एक बार पास्ट परफेक्ट टेंस को अच्छी प्रकार भली बहुत ही आसान तरीके से ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। इस टेंस की जो के वाक्य की क्रिया का पूर्ण होना या कार्य का समाप्त होना पाया जाता है, कार्य का पूर्ण रूप से समाप्त होना पाया जाता है। इस टेंस के वाक्यों में दो क्रियाएं अर्थात दो क्लाउज पाए जाते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज प्रधान उपवाक्य और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लाउज आश्रित उपवाक्य पाए जाते हैं। नंबर 3 पे देखते हैं, टिल, बिफोर, ऑलरेडी शब्दों का प्रयोग होता है। 4 नंबर इधर देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग होता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, लिया था आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ये हमने ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। आगे देखते हैं, साधारण वाक्य में एक क्रिया होती है तब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर। जब साधारण वाक्य होता है तब हम कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट हैड और मेन वर्ब और थर्ड फॉर्म। जिन वाक्यों में पहले या पूर्व शब्द आते हैं तो पहले या पूर्व वाली क्रिया को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और बाद वाली क्रिया को पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे कि अब 1 मिनट यहाँ पर समझ ले, जो कार्य पहले समाप्त होता है, जो कार्य पहले समझ लीजिए, जो कार्य पहले समाप्त हो, मेन पॉइंट यहाँ पर याद रखिए, जो कार्य पहले समाप्त हो उसे पास्ट परफेक्ट में और पहले बनाते हैं और पहले ट्रांसलेशन करते हैं। आप समझिए हमने क्या लिखा है, जिन वाक्यों में पहले या पूर्व शब्द आते हैं, पहले या पूर्व वाली क्रिया को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और बाद वाली क्रिया को पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो कार्य पहले समाप्त हो उसे किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में और ट्रांसलेशन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जैसे देखिए समझिए, मेरे स्कूल जाने से पहले या मेरे स्कूल जाने से पूर्व वर्षा आरंभ हो चुकी थी। तो ये वर्षा आरंभ होना ये पहले समाप्त हुआ कार्य, ये कार्य पहले समाप्त हुआ, तो ये किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ, अब जो स्कूल जाने की क्रिया कब हुई, ये बाद में क्रिया हुई,
तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। जैसे वर्षा, मेरे स्कूल पहुंचने से पूर्व वर्षा आरंभ हो चुकी थी। अब यहाँ पर इट हैड बिगन, वर्षा प्रारंभ हो गई थी। टू रेन, वर्षा प्रारंभ हो गई थी। बिफोर पहले। आई रीच्ड द स्कूल, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले। आगे देखते हैं, बाद या पश्चात शब्द के बाद वाली क्रिया। समझिए यहाँ पर जो शब्द बाद शब्द आए या पश्चात शब्द आए, उसके बाद वाली क्रिया को पास्ट इंडेफिनिट में और इससे पूर्व वाली क्रिया को पास्ट परफेक्ट टेंस में। देखिए, खाना खाने के बाद रमेश स्कूल चला गया। अब यहाँ पर देखिए, जो बाद शब्द आया, यहाँ पर हमने क्या लिखा, बाद या पश्चात शब्द के बाद वाली क्रिया पास्ट किस में बनेगी, पास्ट इंडेफिनिट में। अब यहाँ पर बाद शब्द वाली क्रिया गए, स्कूल चला गया, तो स्कूल चला गया किस में बनेगा, रमेश वेंट टू स्कूल आफ्टर, बाद में ही हैड टेकन हिज फूड। क्या हुआ, जो बाद वाली क्रिया किस में बनी, जो बाद यहाँ पर लिखा बाद वाली क्रिया पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। अब बाद में क्रिया कौन सी, रमेश स्कूल चला गया, तो पास्ट इंडेफिनिट में ना, रमेश स्कूल चला गया, रमेश वेंट टू स्कूल। और आफ्टर, उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर ही हैड टेकन हिज फूड, खाना खाने के बाद, खाना खाने का, ही हैड टेकन हिज फूड। जो वाक्य अब इसमें क्या हुआ, जो वाक्य पहले समाप्त हुआ, खाना खाने के बाद रमेश स्कूल चला गया, खाना खाने के बाद रमेश स्कूल चला गया। आगे देखते हैं, ये देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, बिफोर पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट हैड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट बिफोर, सब्जेक्ट मेन। अब यहाँ पर देखिए, जो पास्ट परफेक्ट टेंस और इससे पहले बिफोर जब आया वर्ड, एक बिफोर शब्द आया, इससे पहले क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। और बिफोर के बाद वाला जो वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट बिफोर। अब यहाँ बिफोर आए, बिफोर आने के बाद सब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट। कहने का मतलब है, एक समझने कॉन्सेप्ट समझने की बात है, अगर कहीं पर बिफोर, ऑलरेडी ऐसे शब्द आ जाएं तो बिफोर के बाद जो वाक्य बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, इससे पहले पास्ट परफेक्ट में रहेगा। और आफ्टर शब्द आ जाए, आफ्टर अगर शब्द जाए, बाद शब्द जाए, तो बाद वाला जो वाक्य है, बाद वाला जो वाक्य बनेगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। और बाद आफ्टर के से जो पहले वाला वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा। निगेटिव वर्ब हैड के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगा देते हैं, और पास्ट जो इंडेफिनिट में बनेगा वो उसमें डिड नॉट लग जाएगा। इंट्रोगेटिव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखते हैं आगे, देखते हैं द पास्ट परफेक्ट टेंस, एसपी साहब की बुक है, उसका अध्ययन करते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड व्हेन आउट ऑफ द टू एक्शन इट इज नेसेसरी टू एम्फेसाइज दैट द प्रोसीडिंग एक्शन वाज कंप्लीटली फिनिश्ड। अब देख लीजिए, पूर्ण रूप से जो कार्य जो है समाप्त होता है बिफोर, पहले, द सक्सीडिंग एक्शन स्टार्ट, जो कार्य स्टार्ट होने से पहले वो कार्य समाप्त हो जाता है। देखते हैं वाक्य, आई हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक बिफोर माई फादर केम। मेरे पिता के आने से पहले मैं पिछले ही सप्ताह में दिल्ली गया था। सही सेंटेंस है।
एवरेज इन्होंने दूसरा सेंटेंस जो दर्शाया है, इस तरीके से लिखा हुआ सेंटेंस अगर हम देखेंगे वो टेंस जो है गलत होगा। पास्ट इंडिफिनिट में दिखाया, पास्ट परफेक्ट में दिखाया जाता है, वो गलत होगा। आई हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक, मैं पिछले सप्ताह दिल्ली गया था, तो ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है। बी देखते हैं, समटाइम्स प्रोसीडिंग एक्शन इज इम्प्लाइड एंड इज इंडिकेटेड बाय यूज। इन जो नीचे शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के संकेत से मिलता है कि कार्य जो है प्रोसीडिंग एक्शन, मतलब कार्य जारी अवस्था में है। ईवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार, टिल, बाय, द टाइम, बिफोर, आफ्टर। इन शब्दों के माध्यम से संकेत क्या मिलता है कि प्रोसीडिंग एक्शन, कार्य जारी था। आई हैड ऑलरेडी, मैं पहले से ही क्या हुआ, टेकिन ब्रेकफास्ट, नाश्ता कर चुका था, मैं पहले से ही नाश्ता कर चुका था। आई हैड फिनिश्ड, मैंने कार्य जो है समाप्त कर लिया है। क्या, मैंने किताब को समाप्त कर लिया। बिफोर ही कम, उसके आने से पहले। आई हैड रिटर्न फ्रॉम कॉलेज जस्ट देन, आई हैड रिटर्न फ्रॉम, मैं कॉलेज से ठीक पहले आया। जस्ट देन, आपसे ठीक पहले। आई फिनिश द बुक, मैंने कार्य को समाप्त कर लिया, मैंने किताब को समाप्त कर लिया। आफ्टर आई हैड रिटर्न फ्रॉम कॉलेज, अब यहाँ पर आफ्टर वर्ड दिया गया है, इससे पहले क्या हुआ। देखिए एक मिनट बात समझ लेते हैं कि हमने पहले भी कहा था कि बिफोर, बिफोर, बिफोर जो शब्द आ जाए, बिफोर, अगर कहीं पर बिफोर शब्द आ जाए तो बिफोर से पहले वाला वाक्य है, बिफोर से, बिफोर से पहले, बिफोर से पहले वाला वाक्य है। पहले वाला वाक्य किस में बनाए गए, फिर से लिख देते हैं। बिफोर, बिफोर, बिफोर से पहले, पहले वाला वाक्य, वाक्य किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। अगर या बिफोर, बिफोर या पहले जो शब्द आते हैं, पहले या बिफोर, पहले या बिफोर जो शब्द आ जाएं उससे पहले किस में बनते हैं, पास्ट। बिफोर यहाँ पर शब्द आया, देखो पास्ट परफेक्ट में बना। और आफ्टर, ये आफ्टर आया, आफ्टर के बाद में, आफ्टर या बाद शब्द के बाद वाला वाक्य, बाद वाला क्या है, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। कहने का मतलब है अगर बिफोर शब्द आ जाए तो उससे पहले वाला जो वाक्य है, बिफोर से पहले वाला वाक्य है पास्ट परफेक्ट में। और अगर बाद शब्द आ जाए, आफ्टर शब्द आ जाए, तो उसका बाद वाला शब्द पास्ट परफेक्ट में। इतना ध्यान रखना है। दिस टेंस इज आल्सो इट एज ए टाइम, जो समय को अभिव्यक्त करने वाले वर्ड हैं, समय को अभिव्यक्त करने वाले वर्डों का प्रयोग भी इसमें प्रयोग होता है। जो समय को, समय सूचक शब्द हैं, अर्थात समय सूचक शब्द, समय सूचक, समय को दर्शाने वाले शब्दों का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में होता है, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। देखते हैं, She had known him for 2 years। अब यहाँ पर 2 ईयर दर्शाया गया है, तो इस समय को दर्शा रहा है। जैसे since, for, how long, whole, all, throughout, all along इत्यादि। जैसे यहाँ पर for है, for इन्हें निश्चित वर्षों के लिए है, निश्चित 2 वर्ष के लिए दिखाया, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ। यहाँ पर for 5 के लिए दिखा रहा है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है।
आगे देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस यूज्ड विद वर्ब्स, जो नीचे वर्बें दी गई हैं इनका भी पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रयोग होता है, जैसे वांट, होप, एक्सपेक्ट, थिंक, सपोज, मीन, इंटेंड, इंडिकेटेड, दैट, द एक्शन। देखते मेंशन डिड नॉट टेक, मतलब इनके साथ में पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग नहीं होगा या डिड नॉट का प्रयोग नहीं होगा। जैसे बट कुड नॉट हेल्प। देखते हैं, आई हैड वांटेड टू हेल्प माई ब्रदर। आई हैड वांटेड, मैं चाहता, टू हेल्प, सहायता, माई ब्रदर, अपने भाई की। आई हैड एक्सपेक्टेड टू पास, माई सिस्टर हैड होप्ड दैट आई वुड सेंड हर मनी। विशाल हैड इंटीड टू सेट अप हिज ऑन बिजनेस। आगे देखते हैं, एक्सरसाइज आफ्टर द गेस्ट्स वी डिड द वॉशिंग। आफ्टर द गेस्ट्स कैसे बनेगा? हैड लेफ्ट, नेक्स्ट क्या है? सी ऑल द मटेरियल बाई लास्ट इवनिंग। ऑल द मटेरियल बाई लास्ट इवनिंग, तो क्या बनेगा? सी हैड टाइपिड ऑल द मटेरियल लास्ट इवनिंग। बी शॉपिंग बिफोर इट स्टैंडर्ड रेनिंग। खरीदारी करने से पहले इट स्टार्टेड रेनिंग, यह वर्षा शुरुआत हो गई थी। तो वी हैड फिनिश्ड, किसमें? फिनिश्ड। नेक्स्ट देखते हैं, द हाउस, घर, टू होम सिंस हिज बर्थ, बिलोंग, हैड, बिलोंग। नेक्स्ट देखते हैं, सी वाज नॉट प्रेजेंटेड बिकॉज सी ऑफिस व्हेन हर वॉज कॉल्ड हर। सी वाज नॉट प्रेजेंट, वह उपस्थित नहीं हो रही थी, बिकॉज क्योंकि, सी ऑफिस व्हेन हर बॉस कॉल्ड हर, ऑफिस व्हेन जब उसके मालिक ने, कॉल्ड हर उसे बुलाया। तो सी हैड लेफ्ट, सी हैड लेफ्ट, सी हैड लेफ्ट। तो आज के सेशन में हमने एक्सरसाइज की डिटेल से पास्ट परफेक्ट टेंस का फोकस किया। आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।